इस लड़के के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया, वो भी सिर्फ चंद रुपयों के लिए। तो अब इसकी ज़िंदगी कैसे कटने वाली और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं। स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का हो और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा हार्डशिप से गुजरा है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं। इसे 14 साल की उम्र में ही काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, क्योंकि इसके पेरेंट जो है वो काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही इरुमा शिप पे काम करता रहता है, लेकिन तभी उसे शिव से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेकर जा रहा होता है। वो डीमन इरुमा को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरे साथ चलोगे नीदर वर्ल्ड में। नीदर वर्ल्ड में लेके जाने के बाद इरुमा को ये डीमन कहता है कि तुम्हें मुझे दादा बनाना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे पोते बन जाओ। तो इरुमा बड़ा सॉफ्ट दिल का लड़का होता है, तो वो किसी को ना नहीं कह पाता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और उसका पोता बन जाता है। फिर डीमन कहता है कि अभी तुम्हें कल से स्कूल जाना है, और ये फटाक से रूमा के सारे कपड़े बदल देता है और उसके लिए एक नया रूम भी खड़ा कर देता है। और कहता है कि तुम यहाँ तब तक सेफ रहोगे जब तक डीमंस को मालूम नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो वो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रूम में सोने जाता है और कहता है कि शायद ये एक बड़ा सपना है, और ऐसे बोल के वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो देखता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। उसके बाद स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो जाता है उसके स्कूल में, जिसका नाम है डीमन स्कूल। और वो देखता है कि यहाँ के सारे बच्चों के पास पंख है और वो उड़ उड़ कर स्कूल जाते हैं। फिर वो एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाता है। उसके आसपास काफ़ी खतरनाक डीमंस होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी लजीज चीज़ की खुशबू आ रही है। इरुमा सोचता है कि वह सबसे घुल मिल जाएगा और कभी किसी के सामने नहीं आएगा, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ही डीमन स्कूल के प्रिंसिपल है। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि इस स्कूल में मेरा पोता पढ़ता है जो और कोई नहीं इरुमा है। फिर वो बोलते हैं कि मैं आप सबको इसकी फ़ोटो दे दूंगा। फिर स्कूल की सेरेमनी में एक प्रथा होती है कि सबसे टॉप स्टूडेंट स्पीच देगा, जो कि होता है एस्मोडियस। पर एन मोमेंट पे स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है और सब इरुमा को स्क्रिप्ट देने के लिए बुला लेते हैं। इरुमा को कुछ समझ नहीं आता है। उसके सामने एक स्क्रिप्ट रखी होती है जो कि उसके दादाजी ने ही रखी थी। तो वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। वो जैसे ही इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है जिसे पढ़ना स्कूल में अलाउड नहीं है। अगर तुम इसे सही पढ़ोगे तो तुम पूरे दिन नहीं गिरोगे और गलत पढ़ोगे तो तुम मारे जाओगे। तभी एस्मोडियस इरुमा को चैलेंज देता है, क्योंकि उसने उसकी स्पॉटलाइट छीन ली थी। इरुमा से बोलता है कि स्पीच देने की बारी मेरी थी लेकिन तुमने स्पॉटलाइट छीन ली। फिर वो लगातार इरुमा पे अटैक करने लगता है, अपने फायर बॉल्स फेंकता है, लेकिन इरुमा सबको डॉज करने लगता है। इरुमा इस सबको इसलिए डॉज कर पाता है क्योंकि उसे बचपन में उसके पेरेंट्स उस पे ध्यान नहीं देते थे, जिसके वजह से उसे ये सब से बचने का एक्सपीरियंस हो चुका है। डॉजिंग स्किल एकदम परफेक्ट हो चुकी होती है। फिर एस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक हमला करता